अगर आप दिन में 4-5 बार हस्तमैथुन करते हैं और इसके कारण थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये आदत आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है। इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से इस आदत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह जानेंगे। हस्तमैथुन की लत कई कारणों से हो सकती है, जैसे तनाव, अकेलापन, बोरियत या अत्यधिक यौन विचार। यह आदत धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा को कम कर देती है और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करती है। आयुर्वेद के अनुसार अत्यधिक वीर्य का क्षरण शरीर की प्राण ऊर्जा को कमजोर करता है, जिससे थकान, कमजोरी और याददाश्त की समस्याएं हो सकती हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके दुष्प्रभावों को समझेंगे, बल्कि इसे नियंत्रित करने के प्रैक्टिकल उपायों पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। हम जानेंगे कि कैसे डाइट, योग, मेडिटेशन और दैनिक दिनचर्या में बदलाव करके इस आदत को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही हम मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। तो ये इस वीडियो को अंत तक देखें और खुद को इस आदत से मुक्त करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। क्या ज्यादा हस्तमैथुन हानिकारक है? अत्यधिक हस्तमैथुन के शारीरिक और मानसिक प्रभावों को समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हस्तमैथुन के दौरान शरीर में डोपामाइन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो आनंद की अनुभूति देता है। हालांकि जब यह प्रक्रिया बार बार होती है, तो मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम असंतुलित हो जाता है, जिससे सामान्य गतिविधियों में मन नहीं लगता और व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य शरीर की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अत्यधिक हस्तमैथुन से वीर्य का क्षरण होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके कारण कमर दर्द, आंखों की रोशनी कमजोर होना और याददाश्त की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मानसिक स्तर पर गिल्ट, शर्म और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोग अक्सर सोशल इंटरेक्शन से कटने लगते हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। यह आदत उनके दैनिक जीवन और उत्पादकता को प्रभावित करती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि संयम बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, तो अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे इस आदत को नियंत्रित किया जा सकता है। आदत छोड़ने के 5 प्रैक्टिकल तरीके। अत्यधिक हस्तमैथुन की आदत को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उन ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है जो इस आदत को जन्म देते हैं। आजकल स्मार्टफोन और इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील सामग्री इस आदत को बढ़ावा देती है। अगर आप अपने फोन पर ज्यादा समय बिताते हैं और अश्लील कंटेंट देखते हैं, तो यह आपकी आदत को ट्रिगर कर सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने फोन पर कंटेंट ब्लॉकर्स का उपयोग करें। ऐसे ऐप्स इंस्टॉल करें जो अश्लील वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दें। साथ ही अपने सोशल मीडिया यूज को कम करें, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर भी यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली सामग्री आ जाती है। अकेलेपन और बोरियत से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें। किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। 2 एक्टिविटीज से डाइवर्ट करें। जब भी हस्तमैथुन करने की इच्छा हो, तुरंत खुद को किसी दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त कर लें। ऐसी एक्टिविटीज चुनें जो आपके शरीर और मन दोनों को व्यस्त रखें। उदाहरण के लिए, जब भी इच्छा हो 20 पुशअप्स या 5 मिनट का मेडिटेशन करें। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने से भी मन शांत होता है। विज्ञान के अनुसार डोपामाइन क्रेविंग को रीडायरेक्ट करने का यह एक प्रभावी तरीका है। जब आप किसी दूसरी एक्टिविटी में व्यस्त होते हैं, तो मस्तिष्क का फोकस शिफ्ट हो जाता है और हस्तमैथुन की इच्छा कम होने लगती है। धीरे धीरे ये आदत कंट्रोल में आ जाएगी। 3. हेल्दी डाइट और आयुर्वेदिक उपाय। आयुर्वेद और आधुनिक पोषण विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि हमारा आहार सीधे तौर पर हमारी यौन ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। अत्यधिक हस्तमैथुन की आदत से छुटकारा पाने के लिए अपने आहार में कुछ मूलभूत बदलाव करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अपने आहार में ऐसे पदार्थों को शामिल करें जो शरीर को पोषण देने के साथ साथ ऊर्जा स्तर को बनाए रखें। आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक उत्तम रसायन माना गया है, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ऊर्जा को भी संतुलित करता है। रोजाना सुबह गर्म दूध के साथ अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से शरीर में स्थिरता आती है। इसी प्रकार मूसली और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाती हैं। दूध और घी का संयोजन आयुर्वेद में वीर्यवर्धक माना जाता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच
शुद्ध देसी घी मिलाकर पीने से शरीर को पोषण मिलता है और मन शांत होता है। साथ ही अपने आहार में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे और साबुत अनाज को प्रमुखता से शामिल करें। 4. दैनिक दिनचर्या में सुधार। आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन लाकर इस आदत पर काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे में उठना आयुर्वेद में अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध और शांत होता है। उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिएं और शौच आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास करें। योग में विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, वज्रासन, पद्मासन और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार पूरे शरीर के लिए संपूर्ण व्यायाम है, जबकि वज्रासन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने में सहायक है। योग के बाद 10-15 मिनट ध्यान अवश्य करें। दिन भर सक्रिय रहने का प्रयास करें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे न रहें। हर एक घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहलें। शाम को नियमित रूप से 30-45 मिनट टहलने जाएं या हल्का फुल्का व्यायाम करें। शारीरिक सक्रियता शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव कराती है, जो तनाव को कम करती है। रात के समय विशेष सावधानी बरतें। सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लें और सोने से पहले किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग न करें। इसके बजाय हल्का गर्म दूध पीकर कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। सोने का समय निश्चित करें और रोजाना एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। इस आदत को बदलने के लिए स्व अनुशासन के साथ साथ सामाजिक सहयोग भी आवश्यक है। सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे मैं अगले 7 दिन तक हस्तमैथुन नहीं करूंगा या मैं इस सप्ताह सिर्फ 2 बार ही करूंगा। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य को अपनी चुनौती के बारे में बताएं। उन्हें अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, जो आपको नियमित रूप से प्रोत्साहित करे और आपकी प्रगति पर नजर रखे। अंत में अपने आप पर विश्वास रखें। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं और असफलता होने पर निराश न हो। यह एक प्रक्रिया है और समय के साथ आप निश्चित रूप से इस आदत पर विजय प्राप्त कर लेंगे।